नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात के वडोदरा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी को देखने के लिए किस तरीके से जन सैलाब दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको तस्वीरों में रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वडोदरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और कई कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर शामिल होंगे। तो सीएम धामी और उनके तमाम कार्यकर्ता, समर्थक, वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद है और ये रोड शो निकाली जा रही है यहां पर। तो रोड शो की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सीएम धामी का वडोदरा दौरा कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजरात से लाइव आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोड शो निकाला जा रहा है और यहाँ पर जन समर्थक, कार्यकर्ता, नेता लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो सीएम धामी का ये रोड शो कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और देखिए महिलाएं भी यहाँ पर इस रोड शो में शामिल है। वडोदरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज सीएम से भी मुलाकात होगी और कई विषयों पर भी चर्चा होनी है। तो खबरों बढ़ते आगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे जमीन का ये पूरा मामला है। बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण पर आज फैसला आना है। मामले में सुप्रीम कोर्ट आज बेहद अहम फैसला सुनाएगा। अवैध अतिक्रमण का ये पूरा मामला, बनभूलपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फ्लैग मार्च की ये तस्वीरें हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। किस लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तमाम 21 लोग संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण का ये पूरा मामला। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम फैसला इस पर सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से इस पूरे रेलवे जमीन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील क्षेत्र बनभूलपुरा में भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। वाहनों की चेकिंग जारी है। प्रशासन ने पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने मामले में 121 उपद्रवियों लोगों को के जो खिलाफ है 126, 135 बीएनएस के तहत कार्रवाई भी की है, जबकि 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से अधिकांश बनभूलपुरा हिंसा मामले में भी शामिल थे। रेलवे का दावा है कि बनभूलपुरा इलाके में जो जमीन है उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया। तो फ्लैग मार्च की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले देखिए किस तरीके से प्रशासन की तरफ से तमाम तैनाती की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ है ये पूरा मामला, और क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट बेहद अहम सुनवाई करने वाला है, बेहद अहम फैसले आएंगे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? देखिए श्रुति, मैं आपको बता दूं कि घनपुर पूरा जो एरिया है वो पूरा इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है
जिसकी वजह है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है। जो 30 एकड़ की ये जमीन है जिसपे 3660 मकान बने हुए हैं। रेलवे बोर्ड का ये कहना है कि ये जमीन रेलवे की है और जो लोग रह रहे हैं वो अवैध जमीन पे मकान बना, जमीन रेलवे की है। इस पूरे मामले पर जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट रेलवे को हैंडओवर करने का आदेश पारित किया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की टीम पहुंची, लेकिन लोगों ने विरोध किया और फिर लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज निर्णय आना है और आपको बता दें इस निर्णय के मद्देनजर चूंकि संवेदनशील एरिया है ये पूरा और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न खड़ी हो जाए, इससे पहले भी कई घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर की हो चुकी हैं, जहां पर आगजनी पथराव जैसी घटना भी वन भूल पूरा एरिया में हुआ है और दोबारा से कोई भूल ना करने पाए यहाँ के लोग। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जो पदवी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है सूती। और इसके अलावा आपको बता दें कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है पूरे इलाके की, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आना है इस लैंड को लेकर कि उसके बाद क्या कुछ रिएक्शंस रहता है लोगों का, तो ये प्रिवेंटिव कार्रवाई है जो उत्तराखंड पुलिस कर रही है, जिसमें भारी बिल्कुल हम देख पा रहे हैं रजनीश की किस तरीके से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। क्या बनभूलपुरा में जो लोग रह रहे हैं अवैध अतिक्रमण करके, उनसे किसी तरीके की बातचीत की गई है इस फैसले को लेकर? क्योंकि आज बेहद अहम फैसला आना है, उसको लेकर वहां के लोग जो भी निवास करते हैं, वहां पर रह रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए श्रुति, जो लोग वहां रह रहे हैं वो सालों से रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो बेघर हो जाएंगे इस निर्णय के अगर उनसे जमीन खाली कराई जाती है। उनको पास कोई भी रहने का स्थान नहीं है, तो सरकार को चाहिए कि अगर ये जमीन रेलवे बोर्ड ले लेता है तो उनको नई जगह पर बसाया जाए। वो सरकार से रेलवे बोर्ड की जमीन है, भू माफियाओं ने उनको बेचा था, उन्होंने अपने भवन निर्माण कर लिए। कई बार ये लंबी प्रक्रिया थी, जब हाईकोर्ट में भी दलील दी गई। बिल्कुल, देखिए आज बेहद अहम फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, देखना बेहद दिलचस्प होगा रजनीश कि किसके पक्ष में ये फैसला आता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 9 घंटे तक बॉबी पवार से पूछताछ की है, जो कि बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस दौरान पवार से सुमन चौहान से उनके संपर्कों और अन्य अधिकारियों के बारे में पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले हैं बॉबी पवार ने एक बेहद अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई को सहयोग करने की मैंने बात कही है। साथ ही बॉबी पवार ने राज्य सरकार ने से सभी भर्ती घोटाले को सीबीआई की जांच के दायरे में लाने की मांग की है। बता दें कि 27 अक्टूबर को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में सीबीआई ने 28 नवंबर को सुमन चौहान को गिरफ्तार किया था, जो कि प्रोफेसर है। सुमन ने बॉबी पवार को ही पेपर दिया था, जिसके बाद पवार ने इस परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप भी लगाया था। तो इस पूरे मामले में बॉबी पवार से पूछताछ की गई है। देखिए, सीबीआई जांच की मांग लगातार युवा कर रहे थे और अब क्योंकि सीबीआई लगातार इस पूरे मामले पर बेहद सख्ती के साथ लोगों से पूछताछ भी कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी लगातार बने हुए हैं। रजनीश, बॉबी पवार को बुलाया गया, उनसे कितने घंटे पूछताछ की गई है? क्या कुछ सवाल पूछे गए और क्या कुछ जवाब दिया गया? सीबीआई के हाथ क्या कुछ सबूत भी लगे हैं बॉबी पवार के थ्रू? देखिए श्रुति, मैं आपको बता दूं कि को सीबीआई ने तलब किया था और कहा था कि आप आकर अपना पक्ष रखिए। तो कल ये जब पहुंचते हैं बॉबी पवार सीबीआई के पास, तो 9 घंटे की लंबी पूछताछ होती है। इस 9 घंटे की पूछताछ के अंदर जो सबसे यक्ष प्रश्न था वो ये था कि आखिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ये पेपर जो है इनको दिया और उनके क्या इनके संपर्क हैं, ये तमाम वो सवालों की फेहरिस्त थी जो सीबीआई ने बॉबी पवार के सामने रखे। चूंकि बेरोजगार संघ पहली की थी जिसमें आरोप लगाया था कि पेपर लीक हुआ है यूके एसएससी का, जिसके बाद लगातार आंदोलन होते रहे। आंदोलन की सोसाइटी के बाद सीबीआई, तो सीबीआई से जो इंक्वायरी कर रही है, आपको बताएं जो इसका मास्टरमाइंड है खालिद, जो जेल में है, उसकी जो बहन है उसका नाम है साबिया। साबिया ने ही असिस्टेंट प्रोफेसर है जो सुमन चौहान, उसको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर भेजा था और सुमन चौहान ने
ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। तो आखिर सुमन चौहान का क्या कनेक्शन है बॉबी पवार से, सीबीआई ये जानना चाहती है। इसके बाद जो सीबीआई ने सवाल किए वो ये कि आखिर जो सुमन चौहान है उसने सबसे पहले आपको ही क्यों दिया और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके पास क्या क्या एविडेंस है इस यूके एसएससी एग्जाम लीक को लेकर। बॉबी देखिए पवार का ये कहना। रजनीश, क्योंकि बॉबी पवार से भी पूछताछ की जा चुकी है, सुमन चौहान खुद सीबीआई के गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या अभी तक कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है कि आखिरकार सुमन चौहान ने सबसे पहले ये पेपर बॉबी पवार को ही क्यों दिया? अभी तक कोई कनेक्शन सामने नहीं आया इन दोनों का। देखिए, ये कनेक्शन तो स्टैब्लिश्ड है श्रुति की। बॉबी पवार ने जब सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेपर लीक का आरोप लगाया तब सुमन चौहान ने ही उनको ये डॉक्यूमेंट दिया था। तो यही वो जानना चाहते हैं कि आखिर कहीं कोई और संलिप्तता तो नहीं इस पूरे प्रकरण के अंदर है। तो सीबीआई हर एक एंगल को जांच के दायरे में लेकर तफसील से तफ्तीश कर रही है कि पेपर लीक में कोई किसी की भी भूमिका अगर है तो वो भी उजागर होनी चाहिए। तो इसी एंगल्स को लेकर जो पवार इनसे लंबी पूछताछ हुई है और सुमन चौहान से इनके कनेक्शन तलाशने को लेकर सवाल किए गए थे। बॉबी पवार का कहना यह है कि उन्होंने सारे सवालों के जवाब लिखित में सीबीआई को दिए। बिल्कुल, पेपर लीक के इस गुत्थी को सुलझाया जा रहा है, लेकिन बॉबी पवार से भी पूछताछ की गई है। दूसरी तरफ बॉबी पवार ये साफ तौर पर कह रहे हैं रजनीश कि वो पूरे तरीके से सहयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते हैं आगे। यूके पीएससी का मुख्य परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया गया है। आयोग ने परीक्षा के नतीजे रद्द कर दिए हैं। साल 2024 का मुख्य परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया गया है। आयोग ने जारी की है संशोधित सूची। गलती बताकर 19 अभ्यर्थियों के नाम हटाए गए। यूके पीएससी परीक्षा का संशोधित लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का मुख्य परीक्षा परिणाम निरस्त करते हुए संशोधित जारी कर दिया है। संशोधित परिणाम में 19 अभ्यर्थियों के नाम हटाए गए हैं। बता दें कि परिणाम 29 नवंबर को जारी करते हुए आयोग ने समेकित पदों यानी कि डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कमांडेंट, होमगार्ड, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, कार्य अधिकारी, जिला पंचायत ग्रामोद्योग अधिकारी, वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, ये तमाम जो पद हैं इनके लिए ये परीक्षा हुई थी और यहाँ पर 590 से ज़्यादा उप शिक्षाधिकारी के पदों के लिए, वहीं 213 और परिवीक्षाधिकारी के पद के लिए 3 अभ्यर्थियों के क्वालिफाई घोषित किए गए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में आमजन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने आज जनपद में चेकिंग अभियान चलाया है। निर्देशों के तहत सभी थाना क्षेत्रों में नियमित चेकिंग के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर विशेष सघन अभियान चलाया गया है, जिसमें नगर और देहात के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अभियान के दौरान धार्मिक स्थलों पर, क्राउडेड प्लेस, बाजारों और अन्य संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने चेकिंग की है। पुलिस टीमों ने लगभग 1780 से ज्यादा वाहनों की सघन चेकिंग की है। 3374 लोगों से पूछताछ की गई है। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे। पुलिस प्रशासन लोगों के वाहन को चेक भी कर रहा है, साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी की गई है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है और क्योंकि ये शीतकालीन यात्रा का समय है, पर्यटक आते हैं, ऐसे में सघन चेकिंग अभियान भी देहरादून पुलिस चला रही है। पुलिस का ये सघन चेकिंग अभियान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार जो भी हमारे जनपद के एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं, चाहे वो अंतर्राज्यीय पॉइंट्स हों या अंतर जनपदीय पॉइंट्स हों, तो वहाँ पर जो है बैरियर लगाकर पुलिस के द्वारा सघनता से चेकिंग की जा रही है। और एज़ पर जो डायरेक्शंस हैं
तो प्रत्येक सर्कल में जो है एक एक पॉइंट जो है चिन्हित किया गया है और उसमें क्षेत्राधिकारी हैं, वहाँ के लोकल SHO, SO और साथ में जो थाने से पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स जो है वो चेकिंग टीम बनाई जाती है और उनके द्वारा जो है सघनता से बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है। तो वही मसूरी में TVC की तीसरी बैठक हुई है। नगर पालिका सभागार में SDM राहुल आनंद की अध्यक्षता में टाउन वेडिंग कमेटी की ये तीसरी बैठक है। बैठक में शहर को सुव्यवस्थित करने, माल रोड को पूरी तरह वेंडर फ्री रखने और पात्र पटरी व्यापारियों के लिए नए वेडिंग जोन तय करने पर विस्तृत चर्चा की गई। SDM ने कहा है कि शासन स्तर से वेंडर फ्री घोषित माल रोड किसी भी कीमत पर पटरी लगाने नहीं दी जाएगी। अब तक 103 पात्र पटरी व्यापारी चिन्हित किए जा चुके हैं। नगर प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका, व्यापारी प्रतिनिधियों की संयुक्त टीम द्वारा लिए गए सर्वे में माल रोड पर 227 वेंडर मिले हैं। इनमें 35 परिवार ऐसे थे जहां एक से अधिक सदस्य वेडिंग कर रहे थे और 90 से ज्यादा पूरी तरह पटरी व्यापार पर निर्भर है। 7 राज्य आंदोलनकारी और 5 विधवा वेंडर भी पाए गए हैं। TVC की आज मीटिंग हुई है। इसमें हमें कहा गया है कि हमने 91 वेंडर छांट लिए हैं या किस वजह से कैसे छांटे हैं, वो तो अभी हमारे वाली भी लिस्ट नहीं आई। जब लिस्ट आएगी तो तभी हम कंफर्म कर पाएंगे और सभी लोग आपस में बैठेंगे कि कहाँ बैठाया जा रहा, कैसे बैठाया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हमें भगाया तो नहीं जा रहा है या हमारा कोई और तो नहीं हो रहा है या हमें सिर्फ भगाने के लिए ये साजिश है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी पिछली बैठक में ही तय हो गया था कि मॉल रोड वेंडिंग जोन में नहीं होगा। आज हमारा जो TVC की बैठक हुई है कि हमारा सत्यापन हो गया है। हमने चिन्हित कर लिए हैं कि कौन से वेंडर्स यहाँ पे ओरिजिनल हैं यहाँ पे और जो पात्र हैं उनकी हमने कर ली है और इसके अलावा वेंडिंग जोन्स भी आधे से ज़्यादा चयनित हो चुके हैं। तो आज बस ये समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। किसी को भी कोई आपत्ति करनी है, आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके तत्काल बाद 1 हफ्ते बाद लगभग 9 या 10 तारीख को दोबारा TVC की बैठक बुला के इस लिस्ट को फाइनल कर दिया जाएगा और सभी का विस्थापन उसके बाद तुरंत कर दिया जाएगा। उनकी तिब्बती मार्केट बनती है, सारी मार्केट बनती है। अब मसूरी MDD ने अब तक दिया क्या है? मैं खुद मेंबर रहा, उस टाइम झील बनी, जॉर्ज एवरेस्ट हमने मतलब परिचय में लाया, ज्वाला देवी मंदिर हमने बनाया, उस टाइम हमारे गुंसोला जी के रहते हुए। देखो उस टाइम था, कोई नई चीज का निर्माण हो तो बात है ना। आज की तारीख में नीचे रोड पे मतलब ठीक है कितना कंजेस्टेड हो गया हम भी समझते हैं, हम इससे मुखर नहीं होना चाहते। तो खबरों बढ़ते आगे। उधम सिंह नगर में चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 5वीं दफा चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोर दीवार कूदकर विद्यालय में दाखिल हुए और कमरों के मेन गेट पर लगे तालों को भी तोड़कर क्लासरूम में लगी 52 इंच की दोनों LED और CCTV कैमरे की DPR चुराकर भाग गए। साथ ही प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर लोहे की अलमारी को क्षतिग्रस्त किया है और उसमें रखे स्कूल के सरकारी दस्तावेजों को भी उलट-पुलट कर दिया और स्कूल के रजिस्टर भी अपने साथ चुरा कर ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने किचन में रखे 2 गैस सिलेंडर सहित खाना बनाने के बर्तनों पर भी अपना हाथ साफ किया है। इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है और पुलिस को आरोपियों को जेल भेजने की लगातार मांग की जा रही है। सारे कमरों में, क्लासरूम में LED और बर्तन सारे, रसोई का सामान सारा और किचन, बाथरूम सारे में जो सामान था कीमती, मोटर वगैरह भी ले गए हैं जो पानी उठाने वाला था और सब रजिस्टर से भी छेड़छाड़ की है, कुछ कागज उठा के भी ले गए हैं। ताला खुला बंद था वैसे तो दरवाजा ये आके हमने खोला तो उसमें सामान नहीं, सिलेंडर नहीं है, भगोना नहीं है, 2 भगोने नहीं है, कुकर नहीं है, तेल वेल नहीं है। तो मैं अभी माट साहब का जब सुबह इन्होंने मॉर्निंग में खोला तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ चोरी की आशंका है, ताले टूटे हुए हैं। इन्होंने रीचेक नहीं किया कुछ भी, इन्होंने कहा कि आप आके खुद देख लीजिए। मैंने खुद आके जब देखा तो काफ़ी चीज़ें चोरी बिल्कुल निडरता से की उन्होंने। लगातार 5वीं बार चोरी है और लगभग वो 7-8 लोग रहे होंगे
और बिल्कुल तसल्ली बख्श उन्होंने चोरी की है। ये गांव कलिया वाले में 8वीं तक का 6वीं से 8वीं तक का विद्यालय है और ये यहाँ पर अभी जैसा बताया प्रधानाचार्य जी ने और कि ये 5वीं चोरी हुई है इस विद्यालय में कुछ वर्षों के अंदर। तो अभी तक कोई 5वीं चोर पकड़ा नहीं गया अभी तक। दुकान तो ये है कि एक पिछली 4 चोरी का अभी तक कोई पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। इसी वजह से चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रात फिर चोरी करके ले गए हैं। यहाँ से LED टीवी, रसोई का सामान, काफ़ी सामान चोरी हुआ। दुकान तो ये है कि एक पिछली खबरों बढ़ते आगे। गढ़वाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के जनता इंटर कॉलेज में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता और साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं और स्थानीय नागरिकों को HIV एड्स के संक्रमण के कारण, उसके फैलने के तरीके, रोकथाम के उपाय, संक्रमित व्यक्तियों से संवेदनशील व्यवहार की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछकर विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की और जागरूकता संदेश को समाज तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। तो HIV एड्स के बारे में छात्रों को जागरूक किया गया है और यहाँ पर एड्स से रिलेटेड तमाम जो क्वेश्चन है उनका भी आंसर किया गया। स्थानीय नागरिकों को ये जानकारी दी गई है किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और जिन्हें ये बीमारी है आप उनसे किस तरीके से व्यवहार करें। शिविर में बच्चे और स्थानीय नागरिक यहाँ पर शामिल रहे। जनपद पौड़ी में एड्स डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर की जो DTC क्लिनिक है हमारी, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एड्स की भयावहता पिछले सालों में बहुत कम हुई है। हमारी एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है इसको मैनेज करती है। 2022 से लेके 25 तक के हमारे पास आंकड़े हैं जिसमें लगातार एड्स के मरीजों में कमी आई है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।